देखिए, आज हम लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम का एक छोटा सा टॉपिक है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ज्यादातर बच्चों को इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूला वगैरह आता है, पीएच निकालने का, कंसंट्रेशन निकालने का, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का। तो बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा टर्म इसमें है जिससे कि रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और उसमें दिक्कत होता है क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज वगैरह हो जाते हैं। तो आज हम लोग उस टॉपिक को छोटे से कॉन्सेप्ट के अनुसार ही कवर अप करेंगे, ज्यादा फॉर्मूला नहीं देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आइए शुरू करते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए, सॉल्ट बनता कैसे है। सबसे पहला तो बात करेंगे सॉल्ट प्रिपेयर कैसे होता है। तो किसी भी एसिड को जब आप बेस से रिएक्ट कराते हो तो आपको प्रोडक्ट के तौर पे एक सॉल्ट प्लस H2O मिलता है। अब हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि किसी भी एसिड बेस की रिएक्शन के बाद जो सॉल्ट बना, इस सॉल्ट को आप वापस से रिएक्ट कराओ वाटर से, मतलब सॉल्ट प्लस H2O कराओगे तो आपको इसके आयंस और इसके आयंस डिकम्पोज होकर के मिलेंगे। सॉल्ट के मान लो कोई एक सॉल्ट ले लेते हैं, जैसे देखिए इसके आगे एक सॉल्ट का एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर देते हैं आप लोगों को। सबसे पहले हाइड्रोलिसिस का मतलब ये होता है, देखिए मतलब समझा रहे हैं। जैसे मान लो आप NaCl एक सॉल्ट ले लिए, NaCl को जब H2O से आप रिएक्ट करा रहे हो तो आपको प्रोडक्ट के तौर पे Na प्लस Cl माइनस प्लस H प्लस प्लस OH माइनस, Na प्लस के जो आयंस थे सोडियम के आयन और क्लोरीन आयन में टूट गए, H2O अपना आयंस डिकम्पोज किया H प्लस और OH माइनस में। अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि सॉल्ट के जो आयंस हैं शुड कंबाइंड विथ आयंस ऑफ वाटर। तो Na प्लस जो है OH माइनस से रिएक्ट करेगा, कंबाइन करना चाहेगा। Cl माइनस जो यहाँ पे बना है वो H प्लस से कंबाइन करना चाहेगा। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन इफेक्टिव होता है, अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन से एक इफेक्टिव एक स्टेबल प्रोडक्ट बनता है तो इस प्रोसेस को हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहते हैं। अब आइए करा के देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला ये देखेंगे कि कितने टाइप के सॉल्ट बनते हैं। तो हमारे पास केमिस्ट्री में जो सॉल्ट है वो टोटल 4 तरह से प्रिपेयर होते हैं। अब वो चारों मेथड हम लोग देखते हैं, चारों में क्या क्या एप्लीकेशन होता है, कौन कौन से कंपाउंड आते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला सॉल्ट होता है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का। दूसरा सॉल्ट होता है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का। तीसरा सॉल्ट है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। और चौथा जो सॉल्ट है वीक एसिड प्लस वीक बेस का। अब आइए इन चारों सॉल्ट को बारी बारी से हम लोग डिस्कस करते हैं। ये वाला जो पार्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट बनी है वो हाइड्रोलिसिस नहीं दिखाता है। डू नॉट शो हाइड्रोलिसिस, डू नॉट शो हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस नहीं दिखाएगा। ये तीनों पार्ट हाइड्रोलिसिस दिखाता है, इट मींस ये तीनों पार्ट शो हाइड्रोलिसिस। अब आइए ये वाला पार्ट हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं दिखाता है और ये तीनों पार्ट कैसे दिखाता है, बारी बारी से सबकी डिटेल स्टडी करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला पार्ट हम लोग डिस्कस करने चलते हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कोई भी ले लेते हैं, कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं। मान लो एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिए HCl, ठीक है। अगला एक स्ट्रॉन्ग बेस लेना है जिसमें हम लोग NaOH लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा NaCl प्लस H2O। ये हम लोग क्लास 10th में ही पढ़ चुके हैं, काफी सिंपल टॉपिक है। एसिड और बेस जब कंबाइन करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। यहाँ HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा दोनों का और एक NaCl सॉल्ट बनेगा। आपको सॉल्ट बनाना नहीं है, आपको हाइड्रोलिसिस कराना है। आप इस NaCl सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, मतलब NaCl का वापस से H2O से रिएक्ट कराओ। तो जब इसको एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो ये टूटेगा। सोडियम क्लोराइड किस किस में टूटेगा? Na प्लस प्लस Cl माइनस, और H2O के कितने आयंस बनेंगे? एक H प्लस बनेगा, दूसरा OH माइनस बनेगा। अब देखिए, हाइड्रोलिसिस का मतलब मैंने सबसे पहले बताया था स्टार्टिंग में ही कि सॉल्ट के आयंस जो है वाटर के आयन से कंबाइन करके एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाना चाहिए। तो सॉल्ट के आयन जो है Na प्लस, इसके नेगेटिव आयन OH माइनस से कंबाइन करना चाहिए, और Cl माइनस इसके पॉजिटिव आयन H प्लस से कंबाइन करना चाहिए। देखते हैं करा करके। Na प्लस को जब OH से रिएक्ट कराइएगा
तो ऐसा लगता है हम लोगों को कि NaOH प्रिपेयर हो रहा होगा। जनरली थियोरेटिकली ऐसा बनना चाहिए था, लेकिन बेसिकली NaOH जो बनकर के वापस से मिलेगा हम लोगों को काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है काफी फास्टली डिकम्पोज कर जाता है, टूट जाता है। मतलब अगर ये मान लेते हैं कि 5% के स्पीड से बनेगा, मतलब इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी अगर 5 टाइम्स होगी, तो बनने के बाद इसको टूट जाने की जो स्पीड होगी 500 टाइम्स होगी। मतलब अगर ये बन रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर NaOH फॉर्म हो रहा है, तो उसकी स्पीड इतनी कम है, क्योंकि मान लीजिए जैसे ही 1 मोल बना तो इसका 1000 मोल टूटने की क्षमता से बैकवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोसीड होने लगता है। इट मींस ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता हुआ नहीं दिखता है, यानी कि ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होता हुआ दिखता है, तो पॉसिबल नहीं है, यानी कि हाइड्रोलिसिस में भाग नहीं लिया। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर एक स्टेबल प्रोडक्ट बन जाता, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन एक इफिशियंसी के साथ आती, तो कहते कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि हाइड्रोलिसिस में भाग ले रहा है। लेकिन इसका Na प्लस इसके OH माइनस से कंबाइन करके एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, तो ए पार्ट हाइड्रोलिसिस में भाग नहीं लिया। अब दूसरे पार्ट का भी चेक कर लेते हैं थोड़ा। दूसरा पार्ट हमारा था H प्लस प्लस Cl माइनस, इससे कंबाइन करके क्या बनना चाहिए था? HCl बनना चाहिए था। HCl भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस जो है जब कराओगे आप, HCl को तोड़ोगे तो 100% डिसोसिएट हो जाता है। मतलब ये भी ऊपर में बनने की संभावना जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने की इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जल्दी टूटेगा। मतलब ये भी आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता हुआ नहीं दिखेगा। इट मींस इस दोनों कंपोनेंट का हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ना तो इसका हाइड्रोलिसिस इसके साथ हो रहा है और न ही इसका हाइड्रोलिसिस इसके साथ हो रहा है। इट मींस स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से जो भी सॉल्ट बनते हैं वो हाइड्रोलिसिस में भाग नहीं लेते, मतलब वो हाइड्रोलिसिस नहीं कराते। वाटर के साथ मिलाने पे वो आयंस के फॉर्म में टूट तो जाते हैं, लेकिन वापस एक स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनता है। दूसरे स्टेप से हम लोग बात करते हैं। पहला तो थोड़ा क्लियर हुआ आप लोगों को, अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा, वापस से उस पार्ट को कवर अप करेंगे, देखेंगे। फिलहाल हम लोग दूसरे एसिड की बात, दूसरे सॉल्ट की बात करते हैं जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बना था। दूसरा जो हमारा सॉल्ट है जिसमें वीक एसिड आया था और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस था। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से सॉल्ट बनाना है। कोई भी वीक एसिड हम ले लेते हैं, मान लो HCOOH ले लिया। HCOOH एक वीक एसिड है जिसको हम लोग फॉर्मिक एसिड कहते हैं कॉमनली। स्ट्रॉन्ग बेस लेना है, NaOH को मेंशन कर देते हैं। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट बनेगा HCOOH प्लस NaOH, इसके कॉम्बिनेशन से सॉल्ट बनेगा HCOONA प्लस का H2O। अब कोई ये मत पूछ देना कि HCOONO कैसे बना है, क्लास 10th में आप लोग पढ़ के वापस आए हो 11th 12th में। तो HCOONA जो सॉल्ट बना, अब इसका हाइड्रोलिसिस कराना है, इसको वाटर से रिएक्ट कराते हैं। HCOONA प्लस H2O, तो ये टूटेगा किसमें? HCOO माइनस और इसका Na प्लस, सॉल्ट के आयंस हो गए, वाटर के आयन H प्लस प्लस OH माइनस। अब ये जो HCOO माइनस सॉल्ट के आयन है, वाटर के पॉजिटिव आयन से रिएक्ट करना चाहेगा। ये वाला पार्ट सॉल्ट के पॉजिटिव आयन वाटर के नेगेटिव आयन से रिएक्ट करना चाहेगा। तो जब HCOO माइनस को आप H प्लस से रिएक्ट कराओगे तो आपको एक प्रोडक्ट HCOOH मिलेगा। HCOOH एक वीक एसिड है और ऑलरेडी इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके होंगे। HCOOH जो है वीक एसिड है और ये 5% से ज्यादा नहीं टूटता है। इसकी जो डिसोसिएशन होती है वो अप टू 5% होती है। मतलब यहाँ पे अगर इसको तोड़ा जाए ना तो 5% से ज्यादा नहीं टूटेगा आयंस के फॉर्म में, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन इसकी 95% एक्यूरेसी के साथ होगी, बैकवर्ड 5%। मतलब ए वाला पार्ट आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता हुआ दिखेगा। इट मींस दिस पार्ट शो हाइड्रोलिसिस, ए वाला पार्ट हाइड्रोलिसिस दिखा रहा है। क्लियर है? चलिए दूसरे वाला पार्ट का चेक करते हैं। दूसरा वाला पार्ट Na प्लस प्लस OH माइनस, वापस से वही आ गया। Na प्लस प्लस OH माइनस, इधर बहुत ही कम स्पीड होगा, मतलब NaOH फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनता हुआ ना दिख के बैकवर्ड डायरेक्शन में पूरा होते हुए दिखेगा। मतलब ये वाला पार्ट हाइड्रोलिसिस
नहीं दिखा रहा है। अब जो पार्ट हाइड्रोलिसिस दिखाया उसका हम लोग इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस लिखते हैं और आगे पीएच वैल्यू वगैरह निकालना सीखते हैं। तो देखिए इसको हम इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। HCOO माइनस वाला पार्ट हाइड्रोलिसिस दिखा रहा था प्लस H2O, तो आपको प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा HCOOH प्लस कौन सा पार्ट अब वाटर का बचा रह गया, जैसे देखो इसका HCOO माइनस है, H2O को अगर तोड़ा जाएगा तो H प्लस प्लस OH माइनस में टूटेगा, ये वाला पार्ट इससे कंबाइन करके HCOOH बना लिया, मतलब वाटर में जो OH माइनस आयन था वो बचा रह गया। यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड सॉल्ट जब हाइड्रोलाइज होता है तो कैसा हाइड्रोलाइसिस होगा, OH माइनस मिल रहा है, मतलब इस प्रोसेस की जो पीएच वैल्यू होगी ग्रेटर देन 7 होगी, क्योंकि लास्ट में सॉल्यूशन में OH माइनस मिल रहा है। OH माइनस मतलब बेसिक कैरेक्टर का ज्यादा होना, और साथ साथ इसकी जो टाइप होगी, OH माइनस अनायन है तो ये अनायनिक हाइड्रोलिसिस है, अनायनिक हाइड्रोलिसिस कहलाता है। पीएच वैल्यू 7 से बड़ा होगा, अनायनिक हाइड्रोलिसिस कहलाएगा ये पार्ट, क्योंकि OH माइनस आपको एज अनायन मिल रहा है और OH माइनस मिलने की वजह से ये पार्ट जो है इसकी पीएच वैल्यू 7 से बड़ी हो जाती है। अब देखो ये वाला आपका इक्वेशन है हाइड्रोलिसिस इक्वेशन, इसे कहते हो आप लोग हाइड्रोलिसिस इक्वेशन। अब यहाँ पे केएच वैल्यू जब निकालोगे तो केएच वैल्यू कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ HCOOH इनटू OH माइनस डिवाइडेड बाय HCOOH का कंसंट्रेशन, ये आपका केएच वैल्यू है। केएच को कहते हैं कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस।